Viewers, welcome to this episode of अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। आज हम सेट थ्री हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन सॉरी, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन शैल हैव बीन जो है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो सेट वन हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन ये जो है तीसरे सेट के हेल्पिंग वर्ब, ये कैसे फर्स्ट सेट हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, पास्ट में वाज वेयर तो फ्यूचर में विल बी, शैल बी को अस्तित्वहीन कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। इससे पहले कि हम इस कंटेंट्स की चर्चा आगे करें, उससे पहले ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि कुछ समय से, जो ये तीन वर्ड है, कुछ समय से, समय कुछ भी हो सकता है, कुछ समय से की तीन अंग्रेजी होती है। पहला होता है फॉर प्लस टाइम, दूसरा होता है सिंस प्लस टाइम, तीसरा होता है फ्रॉम प्लस टाइम। समय दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाता है, दूसरा वो जो पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है। जिस समय के पहले में संख्या दी हुई हो, सप्ताह की संख्या, दिन की संख्या, महीना की संख्या, वर्ष की संख्या, घंटों की संख्या, मिनट की संख्या, ये सब दी हुई हो, ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। और ऐसे समय के ठीक पहले कुछ समय से का अर्थ देने के लिए फॉर प्लस टाइम आता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स वगैरह वगैरह। ये तीनों ही टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर ही आते हैं। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ है बिंदु समय का बताता है, दिन का नाम, बजे का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम। जब नाम दिया हुआ रहता है या बजे का ओ क्लॉक, एएम या पीएम, मॉर्निंग, यस्टरडे, ये दिया हुआ हो तो उसके पहले प्रेजेंट में सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। लेकिन इस सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। पास्ट और फ्यूचर टेंस में हमें याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाने के लिए, यानी दिन का नाम, बजे का नाम, वर्ष का नाम, महीने का नाम वगैरह वगैरह से पहले हम गलती से भी सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वहां हम बोलेंगे फ्रॉम मंडे, फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम 2020, फ्रॉम जो है ये आ जाएगा यस्टरडे वगैरह वगैरह। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी चर्चा पहले की। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है एम इज आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, प्रेजेंट में। राम वाज ए गुड बॉय, पास्ट में। राम विल बी ए गुड बॉय, फ्यूचर में। जो कोई जैसा है, लेकिन कुछ समय से अगर हुआ है, अगर लग जाए इसमें कुछ समय से है, जैसे कि राम 2 वर्षों से अच्छा लड़का है, तो उसका हो जाएगा राम हैज बीन अ गुड बॉय। राम इज खत्म हो जाएगा, इज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहां आ जाएगा थर्ड सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राम हैज बीन अ गुड बॉय फॉर 2 मंथ्स या 2 ईयर्स। पास्ट में राम हैड बीन अ गुड बॉय फॉर 3 मंथ्स। फ्यूचर में हो जाएगा राम विल हैव बीन अ गुड बॉय फॉर 3 मंथ्स। दूसरा होता है कि जो कोई जो है,
जैसे राम एक डॉक्टर है, जो कोई जो है, राम कोई डॉक्टर है, राम इज ए डॉक्टर, राम कोई डॉक्टर था, राम वाले डॉक्टर, राम डॉक्टर होगा, राम विल बी ए डॉक्टर। अब यहां पे जब हम समय जोड़ देंगे कि राम 10 वर्षों से डॉक्टर है, तो वहां हो जाएगा राम हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। राम हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। राम विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। यहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम को ले आए अगर हम कि राम 2011 से डॉक्टर है, और जगह राम हैज बीन अ डॉक्टर प्रेजेंट में सिंस, जो भी समय है वो दे देंगे उसमें बड़े वर्ष का नाम, सिंस 2011। पास्ट में हो जाएगा राम हैड बीन ए डॉक्टर फ्रॉम 2011, और फ्यूचर में हो जाएगा राम विल हैव बीन ए डॉक्टर जो है फ्रॉम 2011। अब यहां पे कुछ समय से जो जैसा है, स्थिति जिसकी जैसी है, परिस्थिति जैसी भी है, अवस्था जैसी भी है, कुछ समय से है, तो वहां पे हम थर्ड सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि जो कोई जो कुछ रहा है, जैसे कि इसमें समय से दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि कुछ समय से ही है, समय पता नहीं क्या है। जैसे राम अच्छा स्टूडेंट रहा है, राम अच्छा विद्यार्थी रहा है, तो राम अच्छा विद्यार्थी है, राम इज ए गुड स्टूडेंट, और राम अच्छा विद्यार्थी रहा है, समय तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंगित करता है कि कुछ समय से रहा है, नया पॉइंट ऑफ टाइम है, नया पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ समय से का सेंस देता है। तो राम अच्छा लड़का रहा है, हो जाएगा अंग्रेजी राम हैज बीन अ गुड बॉय। पास्ट हो जाएगा राम हैड बीन अ गुड बॉय, फ्यूचर हो जाएगा राम विल हैव बीन अ गुड बॉय। वह मेरा दोस्त रहा है, ही हैज बीन माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त रहा था, ही हैड बीन माई फ्रेंड। वह उसका दोस्त रहा होगा, ही विल हैव बीन हिज फ्रेंड। जैसे वह मेरा अच्छा दोस्त रहा है, वह मेरा अच्छा दोस्त है कि अंग्रेजी होगी ही इज माई फ्रेंड, और वह मेरा अच्छा दोस्त रहा है, he has been my good friend। वह मेरा अच्छा दोस्त रहा था, he had been my good friend। वह उसका अच्छा दोस्त रहा होगा, he will have been his good friend। अब इसको 8 प्रकार से, जो हम इससे पहले के एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं, 8 प्रकार से इसको हमें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने सिर्फ आपको परिचय दिया है, जब हम प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे तो ये सारे के सारे फंडे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब आप उन सेंटेंसेस को, जो स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे, उस स्ट्रक्चर के आधार पर जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको हमारा कंटेंट्स, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, अगर आपको अति सहज, सरल, आकर्षक और अति उपयोगी लग रहा हो, क्योंकि ये कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई बातें हैं, जो कड़ी दर कड़ी आपको कहीं पे आपको उपलब्ध नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आप भी करते हैं, उन लोगों पे उनसे प्यार करते हैं, उनको जरूर इस कंटेंट से आप जोड़ें, ये बहुत पुण्य का काम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। फिर हम इसी तरह के वाक्य को लेकर, जो सेट 3 हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है वो इट होता है या देयर होता है, और इट और देयर वाले उस जो सब्जेक्ट वाले वाक्य में ये कैसे आते हैं और क्या क्या अर्थ पैदा करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।